हेलो 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 12वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों की बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि सर आप ना 9वीं वाले को पढ़ा रहे हो, इवन 10th वाले को पढ़ा रहे हो, यहां तक कि 11वीं वाले को भी पढ़ा रहे हो, हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे चिंता है आप लोगों की भी, और आप भी तो सबसे ज्यादा चिंता है, बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू फेस द बोर्ड एग्जाम। जी हाँ, और इसी का ख्याल रखते हुए मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए इंग्लिश का पहला चैप्टर। जी हाँ, पहला चैप्टर, उसका नाम द लास्ट लेसन है। ये मत समझना कि सर पिछले इंग्लिश का सबसे लास्ट चैप्टर से शुरू करा रहे, नहीं जी, पहला चैप्टर है ये, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर को ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम इस क्लास में, बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तैयार हो आप? तैयार हो ना? तो एक काम करो, पेन और पेपर लेके अभी अभी बैठ जाओ, ताकि इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट डाउन कर सको, आपसे कुछ भी मिस ना हो सके। तो चलो फटाफट से आगे चलते हैं और देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लेट्स गो एंड डाइव डीप। चलते हैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट बारीकियों की तरफ, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो इसकी समरी हो, चाहे चाहे वो ना इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। जी हाँ, क्वेश्चन से याद आया मुझे, मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन PYQ भी लेकर के आया हूं, है ना। और आपके लिए ये चैप्टर अपने आप में मैराथन होने वाला। अगर आपने इसे देख लिया, इस क्लास को पूरा अटेंड कर लिया ना, इस चैप्टर में आपके आने जा रहे पूरे पूरे मार्क्स। जी हाँ, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, पूरे के पूरे मार्क्स लेकर के आओगे आप। तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। जी हाँ, वर्ड मीनिंग एनहांस करना जरूरी है, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में अपने आंसर को और भी अच्छे ढंग से रख पाने में। और जब आप ये सारे वर्ड देखोगे ना, यूज करोगे एग्जाम में, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और वो कहेगा ये बच्चा पढ़ के आया है, ये बच्चा पढ़ने वाला है, और वो आपको पूरे पूरे मार्क्स देगा। जी हाँ, पूरे पूरे मार्क्स देगा। तो सबसे पहला वर्ड है हरी, जल्दी में। रूट वर्ड है इसका हरी, पास्ट टेंस में चला गया हरीड, है ना। तो डरना नहीं है कि हरीड है तो हम डर जाएंगे, नहीं। रूट वर्ड इसका हरी, है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैक स्मिथ, लोहार, जो लोहे का काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से टेरिबल, भयानक, खौफनाक। फ्राइटेंड, डरा हुआ, भयभीत, डर जाना, है ना। सोलेम, गंभीर। कुछ बच्चे से गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं, सोलेमन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोलेमन। तो प्यारे बच्चों, एन को आपको क्या करना है, इसमें साइलेंट कर देना, एन को प्रोनाउंशिएट नहीं करना है, ठीक है। SOLEM, बस पढ़ने में इतना ही आएगा, एन साइलेंट रहेगा। सोलेमन मत पढ़ना, ठीक है। गंभीर। स्पेकल्स, चश्मा। क्या? स्पेक्स और स्पेकल्स, चश्मा। इस तरीके से थंडर क्लैप, आश्चर्य, किसी चीज को देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाना। रेचेस, दुष्ट लोग। न्यूसेंस, परेशानी। और लास्ट वर्ड यहां पे देखिए, कहते ना मुझे एंजाइटी हो गया, तो क्या कहोगे? आई एम एनेक्सियस, आई एम एनेक्सियस। एनस्लेव्ड, दास, गुलाम। दरअसल स्लेव जो मेन वर्ड है, स्लेव, एनस्लेव, गुलाम बनाना, ठीक है, गुलाम बनाना किसी को। चैंटेड, भजन करना। जेस्चर, इशारा करना। माउंटेड, चढ़ना। ग्रेव, गंभीर, है ना, इसको कहते हैं। एक और भी तरीका है, एक ग्रेव का मतलब होता है कब्र, है ना। तो कब्र और गंभीर लगभग लगभग थोड़ा सा सिनोनिमस है। यहां पे कहेंगे ना, डोंग, आई डिग माई ओन ग्रेव, आई डिग माई ओन ग्रेव, ओन ग्रेव, मैंने अपनी खुद की कब्र खोदी, मतलब मैंने जानबूझ के बेवकूफी वाली काम की और मैं आफत में पड़ा। तो आई डग माई ओन ग्रेव, आई डग माई ओन ग्रेव। तो ग्रेव मतलब कब्र भी होता है, ग्रेव मतलब गंभीर भी होता है। दीज आर ग्रेव सिम्टम्स, ये ना बहुत गंभीर निशानियां हैं। अटेंटेटिव, ध्यानपूर्वक। क्रैंकी, चिड़चिड़ा। ऑनर, सम्मान। रिसाइट, पाठ को याद करना। एंड पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, विशेषण क्रिया। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी थे इस चैप्टर से, इसे जरूर जरूर याद कर लेना। और अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो, और सारे वोकैबुलरी को वर्ड, सारे के सारे वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग को कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलते हैं आगे की तरफ और बात कर लेते हैं द लास्ट लेसन चैप्टर के बारे में। देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इस चैप्टर में, ऑथर क्या कहना चाह रहा है। सो द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस जॉजेट is a poignant story set during the Franco-Persian War 1870-71। जी हाँ, ये वो दौर है, इस दौर में ये कहानी लिखी गई है।
ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों इस दौर की से रिलेटेड है जब फ्रांस और पर्शिया का वॉर चल रहा होता है। किसका? फ्रांस और पर्शिया का वॉर चल रहा होता है। और लेखक कौन है? अल्फांसो जॉर्जेट, ये है, ठीक है, अल्फांसो जॉर्जेट। और जाने माने लेखक है ये, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है। तो चलिए देखते हैं द स्टोरी, जो इसकी कहानी है। द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। कहानी किस चीज पे टिका हुआ है? भाषा के महत्व पर। किस पर? भाषा, लैंग्वेज के महत्व पर। आइडेंटिटी, पहचान, जी हाँ, पहचान के महत्व को उजागर करता है। एंड पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, जी हाँ, देशभक्ति, देशभक्ति को भी उजागर करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। और देशभक्ति होना भी चाहिए, देशभक्ति जरूरी भी है। जिस व्यक्ति के अंदर देशभक्ति नहीं है तो समझ लो उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो ये जो चैप्टर है ये आपको सिखाएगा कि व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, कैसे अपने देश को प्यार करे, कितना प्यार करे, कैसे अपनी भाषा से प्यार करे। तो चलिए देखते हैं, है ना। पैट्रियोटिज्म इन द फेस ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन। और ये तब ये तब पता चलता है जब कोई दूसरा देश आपके देश पर हमला करके आपके देश को ऑक्यूपाई कर ले, जीत ले। क्या कर ले? जीत ले। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये फ्रैंको पर्शियन वॉर के बारे में है। और यहाँ पे पर्शिया जो है फ्रांस के ऊपर हमला करता है और पर्शिया जो है फ्रांस की कुछ साइड को जीत लेता है, जैसे कि राइनलैंड, सुडेटलैंड और भी बहुत सारे हैं, चैप्टर में आएगा। और वो कहीं ना कहीं पर्शिया जो है फोर्स करता है फ्रांस को। क्या फोर्स करता है, कैसे फोर्स करता है, चलिए जानते हैं। सो द स्टोरी इज नैरेटेड बाय फ्रेंच। कहानी किसके द्वारा नैरेट हो रहा है यहाँ पे? तो आप देखेंगे कहानी को नैरेट किया जा रहा है फ्रेंच के द्वारा। फ्रेंच एक छोटा बालक, एक छोटा कैरेक्टर है। अ यंग स्कूल बॉय, एक जवान छोटा सा बच्चा है और रहने वाला कहाँ का है? एलेसिस। एलेसिस एक क्षेत्र है। एलेसिस, लॉरेन, राइनलैंड, सुडेटलैंड, ये वो फ्रांस का क्षेत्र है ना, जो बहुत ज्यादा समृद्ध है, बहुत ही ज्यादा धनी क्षेत्र है। जी हाँ, यहाँ बहुत अच्छे फल होते हैं, इधर कृषि बहुत अच्छी होती है, मतलब कुल मिलाकर के उत्पादक राज्य है ये। तो ये जो छोटा बच्चा है फ्रेंच, ये एलेसिस का रहने वाला, और एलेसिस के बगल में लॉरेंस, सुडेटलैंड, राइनलैंड, इस तरीके से। तो यही से कहानी शुरू हो रहा है कि जो स्टोरी है वो फ्रेंच नामक बच्चे शुरू हो रहा है। वो एक स्कूल जाने वाला बच्चा है और फ्रांस में कहाँ का रहने वाला है? तो एलेसिस का, है ना। अ डिस्ट्रिक्ट इन फ्रांस, और ये फ्रांस का एक जिला है, ये बॉर्डरिंग एरिया का एक जिला है। फ्रेंच इज टिपिकली रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। फ्रेंच है ना, बड़ी मुश्किल से विद्यालय जाना चाहता है, टिपिकली, है ना। बड़ी रिलक्टेंट मतलब इच्छा, रिलक्टेंट मतलब प्यारे बच्चों इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, तो फ्रेंच के अंदर इतना ज्यादा इच्छा नहीं होता विद्यालय जाने का। एंड डिसलाइक्स हिज फ्रेंच टीचर्स, और अपने फ्रेंच टीचर से नफरत करता है। छोटे बच्चे जानते हैं ना, छोटे बच्चे काम के प्रेशर से भी कहीं ना कहीं अपने टीचर से नफरत करते हैं। तो शायद फ्रेंच का भी एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि वो अपने फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने वाले अध्यापक से इसीलिए नफरत करता है, इसीलिए डिसलाइक करता है क्योंकि उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। और इनका नाम क्या है? एम हैमल। क्या नाम है इनका? एम हैमल। टीचर का नाम है ये, एम हैमल। अध्यापक का नाम है जो फ्रांसीसी भाषा पढ़ाते फ्रेंच को। एंड फियरिंग हिज स्ट्रिक्टनेस, और काफी स्ट्रिक्ट है मिस्टर एम हैमल, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इस वजह से भी ना कहीं फ्रेंच, छोटा फ्रेंच जो है वो डरता है कि कहीं मुझे एम हैमल मारे नहीं या मुझे डांट ना लग जाए, स्पेशली बिकॉज ही हैजंट प्रिपेयर्ड हिज लेसन। और खास करके तब डरता है जब वो अपना काम नहीं किया होता, अपना काम अधूरा रखता है, तो उसे डर लगता है कि कहीं जो है मेरे जो शिक्षक हैं या जो मेरे टीचर है एम हैमल, वो मुझे डांटे नहीं। तो अक्सर ये बच्चों में ये चीजें देखी जाती है। जिस दिन उसने होमवर्क नहीं किया वो कहता है आज जाने का मूड नहीं है ना। तो इस तरीके के बहाने। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। और होमवर्क मिला होता है पार्टिसिपल पे, विशेषण पे, है ना। तो इस तरीके से ये है बेचारा लिटिल फ्रेंच जो हमेशा सपनों में खोया रहता है, सपनों में मीठे बढ़िया सपनों में खोया रहता है। और होमवर्क इनका हमेशा ही अधूरा रहता है, हमेशा ही अधूरा रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। होमवर्क इनका हमेशा ही अधूरा, इनकम्प्लीट रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। तो इस दिन इन्हें पार्टिसिपल का काम मिला होता है सुनाने के लिए। इस वजह से भी ये जो लिटिल फ्रेंच है ये डर रहा होता है स्कूल जाने से। हाउएवर ऑन दिस पर्टिकुलर डे,
लेकिन इस खास दिन पे, जिस दिन उसे पार्टिसिपल का होमवर्क मिला होता है, जिस दिन उन्हें लेकर के जाना होता है किसे, लिटिल फ्रेंच, तो ये लिटिल फ्रेंच जो है जानबूझ करके उस दिन नहीं जाना चाह रहा था, खास करके क्योंकि उस दिन लिटिल फ्रेंच को काम मिला होता है पार्टिसिपल्स का, और एम हैमल इंतजार कर रहे होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि एम हैमल मेरा इंतजार कर रहे होंगे और जाते ही सबक सुनेंगे, होमवर्क सुनेंगे। सो फ्रेंच उस दिन जो है खास चीजें नोटिस करता है, एन अनयूजुअल क्वाइटनेस, बिल्कुल शांत रहता है एट द स्कूल। और दिन स्कूल के बाहर गली में जैसे ही जाओ तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन इस दिन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल स्कूल का, मान लो जैसे ये स्कूल का परिसर है, स्कूल का भवन है और इसके साथ वाली ऐसे गली है, ठीक है। अब यहाँ पे जाते ही इस गली में ऐसे जाते ही यहाँ पे स्कूल का शोर सुनाई देता था, लेकिन जैसे ही फ्रेंच उस दिन विद्यालय के पास गया, बिल्कुल शांत, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि, ऐसा लग रहा था कि शायद आज विद्यालय की छुट्टी हो, लेकिन बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। सो अनयूजुअल क्वाइटनेस था स्कूल में, एंड सी क्राउड गैदर्ड एट द बुलेटिन बोर्ड। और जब वो रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में कई जगह पे बुलेटिन बोर्ड लगे हुए थे, और वहां देखता है कि उस बुलेटिन बोर्ड में, समाचार बोर्ड में बहुत जगह बहुत सारे लोग खड़े होकर के उस समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। सो विच यूजुअली ब्रिंग बैड न्यूज़, और हम अक्सर हमेशा इस बुलेटिन बोर्ड में बुरी खबरें ही आती थी, है ना, इस बुलेटिन बोर्ड में हमेशा बुरी खबरें आती थी। सो अपॉन एंटरिंग द क्लासरूम, और जब फ्रेंच क्लासरूम में प्रवेश करता है, सो फ्रेंच इज सरप्राइज्ड टू फाइंड, और ये देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाता है, फ्रेंच आश्चर्य आश्चर्यचकित हो जाता है, क्या देख करके, फाइंड एम हैमल को देखता है वो ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ, के अपना सबसे अच्छा वस्त्र पहने हुए, कौन, एम हैमल, सबसे अच्छे कपड़े पहने, एंड द बैक बेंचेस, और क्लासरूम के पिछली जगहों पे, है ना, यूजुअली जहां खाली रहता था, प्राय वो जगह खाली रहता था, एम्प्टी रहता था, लेकिन आर फिल्ड विद द विलेजर्स, और आज तो उस खाली जगह में गांव वाले भी बैठे हुए, पता नहीं गांव वाले क्यों आ गए, गांव वाले पढ़ने आए क्या, चाचा ताऊ इस तरीके के लोग भी भरे पड़े। तो ये सब देख करके फ्रेंच जो है बेचारा आश्चर्यचकित होता है और कहता है यार ये क्या हो रहा है, जैसा भी टेंशन ले रहा है। सो एम हैमल देन ड्रॉप्स अ, फिर एम हैमल जो है क्या कहते हैं, एक थंडर क्लैप, यानी कि एक तरीके से सभी की चुप्पी को तोड़ते हुए एक आश्चर्यचकित बात कहते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, क्या कहते हैं, प्यारे बच्चों आज हमारा फ्रेंच भाषा की अंतिम कक्षा है ना, फ्रेंच भाषा की अंतिम कक्षा है, ये अनाउंस करते हैं और सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एंड ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर आया है, कहां से, बर्लिन से, दैट ओनली जर्मन विल बी टाउट इन द स्कूल। पहले मैं बताता चलूं बर्लिन कहां है, जर्मनी एक देश है, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, क्या है, जैसे हमारे यहाँ का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली, तो जर्मनी का कैपिटल बर्लिन। अब जर्मनी जो है फ्रांस पर हमला करता है, ये रहा चिपका हुआ देश फ्रांस, है ना, और इस पे अटैक करके इसके जो कई जिले होते हैं, ऐसे आसपास के जिले जो होते हैं, इसको जीत लेता है। जैसे उसमें एक आया एलेसिस, लॉरेन, राइनलैंड, सुडेटलैंड, तो इनको जो है जर्मनी जीत लेता है, हिटलर के द्वारा जीत लिया जाता है, ठीक है, जीत लिया जाता है। और ये ऑर्डर आता है कहां से, जर्मनी से ऑर्डर निकलता है कि अब जो है फ्रांस के इन क्षेत्रों में क्या पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच बंद, क्या, फ्रेंच बंद, अब वहां सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ऐसा ऑर्डर आता है, और कौन बता रहा है ये ऑर्डर, ये बता रहा है मिस्टर एम हैमल। कौन बता रहा है, मिस्टर एम हैमल। एंड टाउट इन द स्कूल्स, अब तक स्कूलों में फ्रांसीसी पढ़ाई जाती थी ना, अब नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। क्यों, क्योंकि जर्मनियों ने फ्रांस को हरा दिया है और जर्मनी से ऑर्डर आया है कि भाई जब हम तुम्हें जीत चुके हैं, जब हम तुम्हारे प्रदेश को जीत चुके हैं, तो वहां तुम्हारी भाषा क्यों पढ़ाई जाएगी, हमारी भाषा पढ़ाई जाएगी। तो अक्सर ऐसा ही होता है प्यारे बच्चों, जब एक देश दूसरे देश को हरा देता है ना, तो उस पर अपना वर्चस्व थोपता है, अपनी मनमर्जियों को थोपता है। फ्रांस के साथ भी ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ऑफ एलेसिस एंड लॉरेन फ्रॉम द नेक्स्ट डे, तो मैंने बताया ना एलेसिस एंड लॉरेन पास में है, तो वहां के जितने भी विद्यालय हैं वहां आज के अलावा, तो ये घोषणा मिस्टर एम हैमल घोषणा करते हैं
में, और वहां ग्रामीणवासी भी बैठे होते हैं, वहां पे और भी बच्चे बैठे होते हैं, और फ्रेंच भी ये सुनकर के हैरान हो जाता है। आगे देखते हैं। सो दिस न्यूज प्रोफाउंडली अफेक्ट फ्रेंच, और ये न्यूज सुन करके ना फ्रेंच हिल जाता है, फ्रेंच कांप जाता है। ही इमीडिएटली रिग्रेट्स, और उसे पछतावा शुरू हो जाता है कि यार बताओ, मुझे फ्रांसीसी अपने देश की भाषा सीखने का मौका मिला था, और फ्रेंच भाषा सीखने का मौका मिला था। अब वो मौका गया। अब कल से जर्मनी पढ़ाई जाएगी। मैं जिस एम हैमल से नफरत करता था बेवजह, वो मुझे कितने प्यार से सिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे फ्रेंच का ये जो पछतावा है, चलिए आगे देखते हैं। नॉट हैविंग टेकन हिज फ्रेंच लेसन सीरियसली, और फ्रेंच सोचता है कि यार बताओ, मुझे कितना अच्छा मौका मिला था फ्रांस भाषा सीखने का, अपने देश की भाषा सीखने की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे फ्रेंच को, लिटिल फ्रेंच को ये ना पछतावा हो रहा होता है कि मिस्टर एम हैमल जो है हमें कितने प्यार से फ्रांसीसी भाषा सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ही नालायक था। मैं जो हूं जानबूझ करके इसको सीरियस नहीं ले रहा था। एंड फील्स अ सडन लव एंड एप्रिसिएशन फॉर हिज लैंग्वेज, और अचानक से फ्रेंच के मन में ना अपने मातृभाषा के प्रति प्यार जाग जाता है, अपनी भाषा के प्रति प्यार जाग जाता है। एंड हिज टीचर, और टीचर के प्रति भी प्यार जाग जाता है। तो बात कहावत सही है, जो चीज आपके पास है ना, आप उसे कद्र नहीं करते। तो बात बिल्कुल सही है, जो चीज आपके पास है ना, आप उसका कद्र नहीं जानते हो, उसकी वैल्यू को नहीं जानते। लेकिन जब वो आपके पास से या आपसे चला जाता है, आप उसे गवा देते हो ना, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होता है ना? सही कह रहा हूं ना? इसी तरीके से लिटिल फ्रेंच को भी पता चल रहा है एम हैमल के महत्व, और अपनी मातृभाषा का महत्व भी पता चल रहा है यहाँ पे फ्रेंच को। जैसे हम इंडियन को हिंदी का पता है ना कितना इंपॉर्टेंस है, उस तरीके से फ्रेंच को उस समय पता चल रहा होता है कि मातृभाषा कितनी इंपॉर्टेंट है। और टीचर से भी उसको जो है अब लव जो है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं लव जो है, और उस तरीके से लैंग्वेज के लिए लव और टीचर के लिए लव जो है वो फील कर रहा होता है। सो ही अंडरस्टैंड व्हाई एम हैमल इज ड्रेस्ड फॉर्मली एंड व्हाई। अब जो है लिटिल फ्रेंच को समझ में आया कि एम हैमल जो है क्यों जो है एकदम अपना बढ़िया वाला कोट निकाल के पहने हुए हैं, बढ़िया हैट वैट लगा करके रेडी है, क्योंकि नहीं चाहते एम हैमल आज की लास्ट क्लास को वो भूले। इसीलिए बहुत अच्छे से सज सवर करके पूरी तरीके से तैयार होकर के अपना सबसे बढ़िया ड्रेस पहन करके आए हैं, ताकि आज वो अपनी जीवन का अंतिम क्लास करा सके। क्या पता जीवन में फिर उन्हें मौका मिले अथवा ना मिले। तो प्यारे बच्चों, द विलेजर्स आर प्रेजेंट, गांव वाले भी वहां मौजूद है। दे हैव कम टू पे देयर रिस्पेक्ट, वो लोग भी अपनी भाषा को आदर देने के लिए आए हैं, एम हैमल का सम्मान करने के लिए आए हैं। एम हैमल एक ऐसे अध्यापक थे जो 40 वर्षों से एम हैमल उस कक्षा में पढ़ा रहे थे, उस विद्यालय में पढ़ा रहे थे, और बहुत ही डेडिकेटेड सर्विस दिया उन्होंने, बहुत ही मेहनत से बच्चों को पढ़ाया एंड एक्सप्रेस देयर रिग्रेट। और गांव वाले भी पछता रहे होते फॉर नॉट वैल्यूइंग देयर मदर टंग, उन लोगों को भी पछतावा होता है, गांव वालों को भी, कि उन्होंने अपनी मातृभाषा को महत्व नहीं दिया, अपनी मातृभाषा को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, मातृभाषा का को महत्व नहीं दिया। तो उन्हें भी पछतावा हो रहता है, ग्रामीण वासियों को भी, है ना? सो एम हैमल डिस्पाइट हिज सैडनेस, अपने उदासी के बावजूद भी डिलीवर्स हिज लास्ट लेसन, और बहुत उदास होते हैं एम हैमल का मन बैठा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लास्ट लेसन पढ़ाते हैं, और इमेंस सिंसियरिटी, और बहुत सिंसियरिटी से और बहुत ही पैशन से पढ़ाते हैं, बहुत ही चाह से। ही ब्लेम एवरीवन, वो हर किसी को ब्लेम करते हैं और इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, और वो कहते हैं नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, कोई किसी की गलती नहीं है, सिर्फ गलती जो है खुद की है, मेरी गलती। एम हैमल कहते हैं गांव वाले या बच्चे किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और गांव वालों की गलती यह है फॉर समटाइम्स सेंडिंग स्टूडेंट्स ऑन एरांड्स, पेरेंट्स फॉर प्रायोरिटाइजिंग वर्क ओवर एजुकेशन। तो मिस्टर एम हैमल कहते हैं मेरी तो गलती है ही है कि मैं और अच्छे से पढ़ा सकता था, लेकिन गांव वालों की गलती ये है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के बजाय कहां भेजते रहे, दैनिक दिहाड़ी पे, दैनिक मजदूरी पे भेजते रहे। ठीक है, पेरेंट्स को कहां भेजते रहे, दैनिक मजदूरी पे, बजाय के शिक्षा के, बजाय के पढ़ाई करने के। तो एम हैमल यहाँ पे अपनी गलती तो मान ही रहे होते हैं और कहते हैं कि शायद मैं और अच्छा से पढ़ा सकता था, लेकिन मुझसे ज्यादा गलती यहाँ पे ग्रामीण वासियों की है। वो अपने बच्चों को दैनिक मजदूरी पे भेज रहे हैं बजाय के शिक्षा को प्रायोरिटाइज करने के।
सो कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर ग्रामीण वासी जो है किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, दैनिक मजदूरी को। एंड द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों की भी गलती है, वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रोक्रेस्टिनेटिंग कर रहे हैं, यानी कि लापरवाही कर रहे हैं। ही एम्फसाइजेस दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द, और एम हैमल समझाते हैं, देखो दुनिया का सबसे अच्छा भाषा है फ्रेंच लैंग्वेज एम हैमल के अकॉर्डिंग, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे साफ, सबसे स्वच्छ और सबसे सबसे तर्कशील भाषा है इन द वर्ल्ड। He tells them that as long as people hold fast to their language, और एम हैमल बताते हैं जब तक किसी देश के लोग अपनी भाषा से, अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं ना, तब तक जो है उस देश की भाषा जीवित रहती है। एंड इट्स इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन, और अगर वो इस पे ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं यही चीजें उन्हें उठा के उनका स्थान बदल देती है और जेल में भेज सकती है। सो इम्प्लाइंग दैट देयर लैंग्वेज इज सिंबल ऑफ देयर आइडेंटिटी, कुल मिलाकर के यहाँ पे अर्थ ये निकल रहा है कि उनकी भाषा केवल भाषा नहीं है, उनकी भाषा पहचान है, उनके लिए निशानी है, उनकी आइडेंटिटी एंड फ्रीडम, उनसे इससे उनकी सुरक्षा, स्वतंत्रता है। एंड इवन अंडर ऑक्यूपेशन, भले ही वो गुलाम क्यों ना हो, भले ही वो दास क्यों ना हो, लेकिन अगर उन्होंने अपनी भाषा की पहचान बना रखी है ना, तो इससे कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं आगे की तरफ। So the entire class including फ्रेंच, पूरा का पूरा कक्षा फ्रेंच को लेकर के is deeply moved, सभी लोग उदास होते हैं, and they tried their best to absorb every word, और जो भी उस दिन एम हैमल जो भी समझा रहे होते ना, सभी बच्चे बड़े प्यार से सुन रहे होते, बड़े ध्यान से एक एक शब्द को वो एब्जॉर्ब करना चाह रहे होते, एक एक शब्द को वो प्राप्त करना चाह रहे होते, ग्रहण करना चाह रहे होते। तो उस दिन का लेक्चर कुछ ज्यादा ही खास होता है। सो एम हैमल देन अटेम्प्ट्स, फिर एम हैमल कोशिश करते हैं एंड कुछ लिखते हैं, बट हिज इमोशंस ओवरवेल्म हिम, लेकिन जो उनकी जो भावनाएं है ना, कहीं ना कहीं उन्हें पूरी तरीके से घुमा के रख देती है। सो फाइनली विद ग्रेट एफर्ट ही राइट्स, और बड़ी मुश्किल से वो क्या लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस। इसका मतलब है, क्या मतलब है, ये खुद फ्रांसीसी भाषा है, वाइव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस की जय हो, या फ्रांस को लंबी आयु मिले, ये भी कह सकते हैं। सो ऑन द ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं एज फाइनल पावरफुल जेस्चर, और मानो ये बहुत ही शक्तिशाली निशानी थी, ऑफ हिज पैट्रियटिज्म, और बहुत बड़े देशभक्त भी थे। एम हैमल बहुत बड़े देशभक्त थे, अपनी भाषा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एंड लव फॉर हिज कंट्री, और अपने देश के प्रेम के लिए ही, एंड अपनी भाषा से प्रेम करने के लिए। द स्कूल इन देन डिसमिस, और फिर इस तरीके से स्कूल डिसमिस हो जाता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। सो द स्टोरी ब्यूटीफुली कन्वेज द पेन ऑफ लूजिंग वंस कल्चर, स्टोरी बड़ा ही सुंदर ढंग से हमें दर्शाता है कि कितना दर्द होता है जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को गवाता है, अपने पहचान को गवाता है, एंड द सडन रियलाइजेशन, और इससे उनके अंदर एक अचानक से महसूस भी पैदा होता है, एक तरीके से वो इस चीज को फील भी करना शुरू कर देते हैं, ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज के वैल्यू को, किसी चीज का महत्व तभी वो जानते हैं जब उसके हाथ से वो चला जाता है या निकल जाता है। सो ओनली व्हेन इट्स अबाउट टू बी लॉस्ट, और जो भी चीजें आपके पास है ना, आप इसकी वैल्यू नहीं जानते। जब आपके हाथ से वो समय निकल रहा होगा, जब आपके पास से वो चीज जा रहा होगा, तब आपको उसकी वैल्यू पता लगेगी। सो इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर टू चेरिश वंस लैंग्वेज, तो अपने आप में ये एक रिमाइंडर है कि अपनी भाषा से प्यार करो, अपनी भाषा को महत्व दो। अब प्यारे प्यारे बच्चों चलते हैं इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल मैंने आपका ख्याल रखा है, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा, बिल्कुल नहीं भूला हूं, और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। व्हाट चेंज डिड ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, उस दिन बर्लिन से क्या ऑर्डर आया और विद्यालय में क्या परिवर्तन हुआ, तो देख लेते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ। सो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन मैंने आपको बताया था ना, दिस इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। ओके, अब ये मत पूछना सर फ्रांस का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली नहीं, इटली भी एक कंट्री है, देन इट्स पेरिस, रिमेंबर। ओके चलो, सो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्राउट टू अ स्टैंड स्टिल, ऑर्डर जो आया था बर्लिन से अपने आप में सबको हिला के रख दिया था। ऑल द रूटीन हसल एंड बसल, सभी के रूटीन उल्टे पुल्टे हो गए थे, स्कूल लाइफ भी उल्टा पुल्टा हो गया था। एम हैमल टाउट हिज लेसन विथ पेशेंस, और एम हैमल जो है अपना पाठ बड़े ही प्यार से, बड़ी तसल्ली से पढ़ाते और सिंपैथेटिक ढंग से पढ़ाते टू हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को। एंड द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव, और विद्यार्थी और ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे इन देयर क्लासेस, उनकी क्लासेस में।
सो द विलेजर्स हु वर, और ग्रामीण, ग्रामीण जो कि अक्सर क्लास में या स्कूल में नहीं आते थे, वो भी उस दिन आकर के बैठे हुए थे पीछे के बेंचेस पे, एंड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट, और अपने टीचर का, एम हैमल का सम्मान करने के लिए आए होते, जो कि 40 वर्षों से वहां पढ़ा रहे थे, छोटी मोटी बात थोड़े ना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा ये कंपार्ट के में आ चुका है 2014 के कंपार्ट में। सो व्हाट मेड एम हैमल क्राई टुवर्ड द एंड एंड हिज लास्ट लेसन, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एम हैमल लास्ट में रोने लग जाते हैं? तो चलिए जान लेते हैं। एम हैमल हैड टाउट फ्रेंच एट द स्कूल फॉर द लास्ट 40 ईयर, पिछले 40 वर्षों से उस विद्यालय में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाए, एंड ही वाज इमोशनली अटैच्ड, और इसीलिए वो फीलिंग से जुड़े हुए थे, एंड द स्कूल एंड एवरीथिंग इन एंड अबाउट इट, और स्कूल से भी जुड़े हुए थे इमोशनली, और वहां की हर चीज से। सो ही वाज रियली हर्ट ब्रोकन, उनका दिल टूट गया था, एंड टू लीव इट ऑल एंड बिसाइड हिज, और इन सब के बावजूद उनको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के पेन भी था, दर्द भी था। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन, यू रियलाइज दैट ट्रू वैल्यू ऑफ थिंग ओनली लूजिंग इट, आपको लगता है कि किसी चीज का महत्व तभी पता चलता है जब आप उसको खो रहे होते, गवा रहे होते। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन स्टोरी के को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन के ऊपर रोशनी डालिए। सो एम हैमल वाज कंसीडर्ड स्ट्रिक्ट, लिटिल फ्रेंच क्या समझता था? एम हैमल को बहुत स्ट्रिक्ट, खड़ूस टीचर समझता था, लेकिन एंड द क्लासेस, और उनकी क्लास को भी और उनके पढ़ाने के अंदाज को भी, सो हिम वो नॉट टेकन सीरियसली, और इसी तरीके से फ्रेंच जो है एम हैमल की बताई गई बातों को, पढ़ाई गई चीजों को ध्यान से नहीं लेता था। सो आफ्टर द इन्वेजन ऑफ फ्रांस, और जब फ्रांस हार गया जर्मनी से, सो द जर्मन लैंग्वेज वाज बैंड। द जर्मन लैंग्वेज वाज बैंड, यहाँ पे गलत है बच्चों, फ्रेंच लैंग्वेज बोल, फ्रेंच लैंग्वेज वाज बैंड, फ्रेंच भाषा को बैन कर दिया गया और जर्मन पढ़ाने की बात कही गई। सो द रियलाइजेशन दैट दे मे नेवर हैव द अपॉर्चुनिटी, अब उन्हें ये महसूस हुआ कि अब ये मौका नहीं आने वाला है टू लर्न जर्मन अगेन, जर्मन नहीं फ्रेंच, कि फ्रेंच हम वापस से दोबारा सीखने का नहीं मौका मिलेगा, एंड सर्व्स टू अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेसन, और इसीलिए उस दिन के लास्ट लेसन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, एंड द रिसीव एंड द रोल दैट एम हैमल, और जो भूमिका एम हैमल प्ले करते हैं उसके ऊपर भी वो बड़े ध्यान से दे रहे थे, एंड प्लेड देयर लाइव्स, और पूरे जीवन 40 वर्षों तक वो इस विद्यालय में पढ़ाते हैं। सो द स्टोरी सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ, और कहानी जो इसी चीज को की झलकियां हैं, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चेरिशिंग एंड एप्रिशिएटिंग द अपॉर्चुनिटी वी हैव, और लास्ट में कहानी हमें ये दिखाता है कि हमारे पास जो भी चीज है ना, हम उसके महत्व को समझे, उसके इंपॉर्टेंस को समझे, उसको एप्रिशिएट करें, उस मौके की, उस अपॉर्चुनिटी को चेरिश करें, और जो भी हमारे जीवन में है ऐसी चीजें हम उसको कहीं ना कहीं महत्व दें, rather than taking them for granted। ये नहीं समझना चाहिए कि अरे ये तो मिला ही है, नहीं मिला है, जिस दिन वो आपसे छूटेगा ना, जिस दिन आपसे वो चला जाएगा, तब आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर व्हिच वी हैव टाउट और व्हिच वी हैव स्टडी। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं फटाफट से क्या कुछ हमने सीखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात किया था इस चैप्टर के बारे में इस तरीके से, फिर हम ये सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी लेकर के आए थे जिसका आपने पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द लास्ट लेसन एंड इट्स ऑथर, इसके ऑथर के बारे में बात किए थे, है ना, अल्फोंसो जॉजेट, एंड किस तरीके से ये वॉर चल रहा था, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिटिल फ्रेंच, है ना, एंड हाउ कैन वी फॉरगेट द मिस्टर एम हैमल और उनका वो प्यार, है ना। इस तरीके से जो सेकंड कैरेक्टराइजेशन है एम हैमल का, इसमें ये हमें पता लगता है कि वो 40 वर्षों तक इस विद्यालय में बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाए, और कहीं ना कहीं अपने मातृभूमि से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार है। जी हाँ, क्या आपको भी अपने मातृभूमि से प्यार है तो कमेंट में बताइए। चलिए, अब उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से भाषा को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और वो बताते हैं दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण भाषा है क्या? फ्रेंच, सबसे लॉजिकल भाषा है। और लास्ट में एम हैमल जो है बड़े मुश्किल से खड़े होते हैं और बोर्ड पे लिखते हैं फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। और लास्ट में प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कहानी क्या हमें कन्वे करता है, क्या समझाने की कोशिश करता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया है तो अभी ले लो, ठीक है, एंड इसका भी ले लो, ठीक है प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना,
और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, अब आप कमेंट में बताओ कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, मैं वही चैप्टर लेकर के आऊंगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।